स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आयशा जैन, फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे कि 10,000 रुपये की सैलरी में कैसे आप करोड़पति बन सकते हैं। इतना ही नहीं, कौन कौन से तरीके हैं जो आपको अमीर बना देंगे, कैसे अपना रिटायरमेंट प्लान किया जाता है, सही जगह इन्वेस्टमेंट क्या होती है, कौन सी है वो गलत इन्वेस्टमेंट जिसकी वजह से आपको अच्छा रिटर्न नहीं आ पाता, और बहुत ही मिनिमम सैलरी में कैसे आप कल अपना फ्यूचर सिक्योर करेंगे। आज हम सभी पे बात करने वाले हैं। देखिए, आज करोड़पति हर कोई बनना चाहता है। आज लोग सर्च करते हैं कि अमीर हम कैसे बने। आज लोग चाहते हैं कि वो जहाँ पर भी हैं उससे थोड़ा सा ऊपर उठ जाए, उनके पास ज़्यादा पैसा हो, ज़्यादा चीज़ों की एसेट हो और बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ में बहुत अच्छी हों। बट वो कहीं ना कहीं एक चीज़ से चूक जाते हैं, क्योंकि देखिए, आज जो आप कर रहे हो वो आपके लिए कल होने वाला है। मतलब कि अगर आज आप बेहतर कर रहे हो अपनी ज़िंदगी को, तो कल आपकी ज़िंदगी बेहतर होने वाली है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को आज बेकार कर रहे हैं तो कल भी सिमिलर रहने वाली है। मतलब कि अगर आज आप मेहनत कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं लगातार अपने कल के लिए, तो कल आपका अच्छा होगा ही होगा। बट आप आज मेहनत नहीं कर रहे, आप आज ही के लिए मेहनत कर रहे हो, कल के लिए कुछ नहीं सोच रखा, आपने फ्यूचर के लिए कोई प्लानिंग नहीं कर रखी, आप डिपेंड होने वाले हो, या आपने कुछ ऐसा नहीं सोचा कि मैं जॉब छूट गई तो मैं क्या करूँगा, तो बहुत दिक्कतें आने वाली है। देखिए, हमेशा प्लानिंग रखिए, प्लान बी का भी प्लान सी रखिए। अगर आपने ए का बी रखा है तो बी का भी सी रखिए। मतलब कि बैकअप का भी बैकअप रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस में एक ही चीज़ समझाई जाती है, बैकअप का भी बैकअप, और कैसे आप अमीर बन सकते हैं। इन सब की स्ट्रेटेजी प्लान करने पर ही आप अमीर बन पाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। और हाँ, वीडियो शुरू करने से आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस मैं लेना चाहूँगी कि आप इस सेशन को पूरा देखेंगे, एंड तक देखेंगे और हर चीज़ें बारीकी से समझेंगे। एक प्रॉमिस कीजिए कि हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस सेशन को एंड तक देखूंगा और इम्प्लीमेंट भी करूँगा। तो कमेंट में लिखकर मुझे बताएं आई प्रॉमिस, राइट? क्योंकि आपके आई प्रॉमिस से मुझे समझ में आएगा कि आप देखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। फिर मैं और ऐसी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगी जो आपके नॉलेज को कई गुना बढ़ाएगी, आपकी वेल्थ को, आपकी फाइनेंस को, कंडीशन को, सबको अच्छे से संभाल जाएगी। तो अभी लिख दीजिए कमेंट में आई प्रॉमिस। शुरुआत करते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम अमीर बनना तो चाहते हैं, बट हमें पता नहीं होता कि हम अमीर बनेंगे कैसे। हमें लगता है कोई सीक्रेट होते हैं, कोई यूनिक वे होता है, या अमीर का बच्चा अमीर ही होता है। नहीं, हर कोई इंसान अमीर बन सकता है आज के समय में, क्योंकि आज डिजिटल वर्ल्ड है। आज के टाइम पर अमीर बनना तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है, क्योंकि पैसे कमाना जितना ज़्यादा आसान हो चुका है ना, उतना ही ज़्यादा आपका अमीर बनना कहीं ना कहीं आसान हो चुका है। क्योंकि आज के समय में आप जानते हैं सभी के पास मोबाइल है। ये जो मोबाइल है ना, ये पैसा कमाने का सबसे अच्छा सोर्स में से आता है। क्यों? अगर आप रील देख रहे हो, पोस्ट देख रहे हो, कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इन सब पे अगर टाइम वेस्ट करने के लिए आए हो तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। बट आप अगर इसको थोड़ा सा समझो कि मैं पैसे कैसे कमा जाऊं, तो आप पैसे 100% कमा जाएंगे। क्योंकि आज नौकरी के साथ साथ ऐसे बहुत सारे तरीके डेवलप हो चुके हैं जिससे कि आप इजीली पैसा कमा सकते हैं। बट लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते, वो इस चीज़ को नहीं पकड़ पाते कि आज का जो टाइम है वो पैसे कमाने का है। अगर आज आप फोकस नहीं करोगे कि मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ, तो नहीं कमा पाओगे। अगर फोकस करोगे तो हो जाएगा। सपोज अभी आपकी सैलरी 10,000 रुपये है। मैं जानती हूँ आपके घर में खर्चा बहुत ज़्यादा है, पैसा बचता नहीं है, महीने के एंड में कुछ भी नहीं बचता। कई बार तो हमें अरेंज करना पड़ जाता है पैसा, 5-6 हज़ार रुपये अगर बच्चों की फीस देनी है, हाँ, या घर में कुछ एक्स्ट्रा खाने की बात हो गई, या ऐसी कोई चीज़ हो गई जिसकी वजह से एक्स्ट्रा पैसा अरेंज करना पड़ गया, तो हमें बाहर से लेना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि सैलरी तो लिमिटेड है। 10 तारीख को या 3 तारीख को सैलरी आई भी है और कब चली गई पता नहीं चलता। हम अपनी ट्रैवल के लिए कोई सामान नहीं ले पाते, जैसे कि अगर हमें स्कूटी लेनी है नहीं ले पाते, बाइक लेनी है नहीं ले पाते, ले भी लेते हैं तो इसकी इंस्टॉलमेंट देना बहुत मुश्किल पड़ जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। कहीं ना कहीं फेस करते रहते हैं चीज़ों को, स्ट्रगल करते रहते हैं।
इतना ही नहीं, घर लेने का सपना तो सपना ही रह जाता है। हम वो 3-4 हज़ार रुपये के रेंट में सरवाइव करने की कोशिश करते हैं, और इतनी कोशिश करने के बाद, ग्रोसरी बचा बचा के सारी चीज़ों को करने के बाद भी पैसा बच नहीं पाता। देखिए, आज मैं कुछ ऐसे सिंपल स्टेप आपको समझाऊंगी। अगर आप इन चीज़ों को समझ गए तो पैसा कमाना आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा, और पैसे को बचाना और करोड़पति बनना उतना ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। एक छोटी सी चीज़ आपको समझाऊंगी, क्लियरली समझिएगा। देखिए, जो आप 10,000 रुपये कमाते हो, सबसे पहले उसको एक माइंडसेट दीजिए। किसको? अपने आप को एक माइंडसेट दीजिए, अपने दिमाग को, कि मुझे इस महीने पैसा बचाना है। देखिए, आपसे बढ़िया आपका गुरु कोई और नहीं हो सकता। आप अपने माइंड को बहुत अच्छी तरह ट्रेन कर सकते हैं और उस पर काबू पा सकते हैं। आपको करने की जरूरत है सिर्फ एक चीज़ सोच लेनी है और उसे ही करना है। देखिए, कई बार क्या होता है, मैं अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को लेकर नेगेटिव भी होती हूँ, पॉजिटिव भी होती हूँ। क्योंकि देखिए, जब हम काम करते हैं, चाहे हम नौकरी करें चाहे हम बिजनेस करें, हर एक पड़ाव ऐसा ज़रूर आता है समय का, जिस टाइम हम ऊपर से एकदम नीचे आ जाते हैं और कहीं ना कहीं दिक्कतों में आ जाते हैं। तो उस टाइम पर क्या होता है, मैं खुद से एक चीज़ डिसाइड करती हूँ कि ये काम मुझे करना है, चाहे वो कोई भी काम हो। जैसे कि अभी रिसेंटली मुझे उठना पसंद नहीं था, तो मैंने ये गोल नहीं बनाया कि मुझे 21 दिन उठना है, या 1 महीने उठना है, 6 महीने उठना है, 1 साल उठना है, 5 बजे उठना है, अलार्म लगाना है। नहीं, मैंने रात को एक चीज़ डिसाइड करी कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है, तो मैं उसी टाइम पर सुबह 5 बजे उठ जाती थी अगले ही दिन बड़े आराम से। और ये डिसीजन मैंने हर दिन लिया, क्योंकि देखिए, गोल बनाने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप एक डिसीजन को उसी दिन पूरे करें और हर दिन एक नया डिसीजन लें और उसको पूरा करें। इस तरीके से गोल मेंटेन होते हैं। अगर मैंने सोचा कि मैं महीने का 3,000 रुपये बचाऊंगी, तो मैं बचाऊंगी। अब कुछ लोग कहेंगे, मैम हमारे तो खर्चे ही ज़्यादा हैं, हमारे पास तो बच ही नहीं सकता, इतना रेंट में जाता है, इतनी बच्चों की फीस में जाता है, मुश्किल से 1,000 रुपये बच पाता है। आप 3,000 रुपये की बात कर रहे हो, 3,000 रुपये कैसे बचाओगे वो भी बताऊंगी। पहले इस चीज़ को समझो कि 3,000 रुपये बचाने हैं, मंथली मात्र आपको 3,000 रुपये बचाने हैं। अगर आप 3,000 रुपये बचाते हैं, अब क्या होगा, आप काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज कर पाएंगे, क्योंकि 3,000 रुपये अब आपकी सेविंग में जाएंगे, इन्वेस्टमेंट में जाएंगे, रिटायरमेंट की प्लानिंग में जाएंगे, ये नेशनल पेंशन स्कीम में जा सकते हैं, इस जगह जाएंगे जहाँ से कि आपके करोड़पति बनने के चांसेस खुल जाएंगे। अब आप कहेंगे कि मैम इसे 3,000 रुपये को बचाएंगे कैसे? जैसे कि आप अभी जॉब करते हो, 9 से 6 बजे की आप जॉब करते हो, ठीक है, 9 to 6 की आपकी जॉब फिक्स है, आप इसे कहीं नहीं जा सकते, करनी ही करनी है। आप क्या करने की जरूरत है? सिंपल स्टेप, आपको रात को थोड़ा टाइम निकालना है, कोई भी टाइम होगा वो आपके हिसाब से वो टाइम निकालना है आपको, ठीक है, 2 घंटे का, 3 घंटे का, कोई भी एक स्किल सीखनी है, ठीक है, जिसमें आपको लगता है कि मेरी रुचि है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, AI, चैट जीपीटी, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आपको सीखने की रुचि लगे, कोई से भी एक स्किल आपको सीखना है, ठीक है। ये स्किल सीखने के बाद आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, ये सब आपने सीख लिया, एक छोटी सी चीज़ करनी है आपको, मात्र ये सोचिए कि मैं अब पैसा कैसे कमाऊंगा। पैसा कमाने के लिए अगर मैं आपको एक चीज़ शेयर करूं, जिसे कहते हैं ड्रॉप सर्विसिंग। ड्रॉप सर्विसिंग में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना होता, आपको एक स्किल आनी चाहिए, या अगर वो स्किल आपको नहीं आती तो आप क्लाइंट से काम ले सकते हैं, ठीक है। सपोज आपने क्लाइंट से चार्ज करे 50,000 रुपये चार्ज करे क्लाइंट से, ठीक है, आपको वो स्किल नहीं आती, आपको वो काम नहीं आता, आपने सीधा इधर फ्रीलांसर को कर दिया काम, अपना स्वाइप अप कर दिया, वो 5,000 रुपये में करके देता है, तो आपके पूरे 45,000 रुपये बचते हैं। अब आप कहेंगे मैम ड्रॉप सर्विसिंग काम कैसे करेगी, क्लाइंट कहाँ से आएंगे और वो बंदा कहाँ से आएगा, फ्रीलांसर, मैं ये सबको मैनेज कैसे करूँगा? अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं तो मेरी एक बिल्कुल फ्री वर्कशॉप है सिर्फ आप ही के लिए, जिसका नाम है ड्रॉप सर्विसिंग। अगर आप उस वर्कशॉप में आना चाहते हैं तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, और ये लिमिटेड सीट है जो कि फ्री है, उसके बाद ये पेड होने वाला है। तो अगर आपको लगता है ये लेना चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फॉर्म भर के आप आ सकते हैं, सिलेक्टेड लोगों का चुनाव होगा और वो कहीं ना कहीं उस वर्कशॉप को ले पाएंगे, जिसमें कि वो महीने का लाखों रुपए कैसे कमा पाएंगे वो मैं डिटेल में बात करूंगी। तो अभी तक अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो जाकर अभी फॉर्म भर दीजिए,
ठीक है। ये ड्रॉप सर्विसिंग आप सीख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको लगता है मुझे कोई स्किल सीखने की जरूरत है तो मल्टीपल स्किल्स है, मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियोस बना रखी है कि कैसे आप कर सकते हैं। अगर आपको सीख रहे हैं कि भाई स्किल कौन कौन से जिससे हम पैसा कमा सकते हैं, तो ये वाला जो आपको थंबनेल दिख रहा है 8 स्किल वाला, इस पर जाकर आप देख सकते हैं कि कैसे और 8 स्किल है जो आपको पैसा कमाने में मदद करेगी। या आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं कोच आयशा जैन 8 स्किल, तो आपको वीडियो ऊपर ही आ जाएगी, राइट। उस पर आप बहुत सारी स्किल्स मैंने बताई है, चूज कीजिए कोई भी एक स्किल और उसमें करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे आप इसको करना स्टार्ट कर देंगे, आपके 2-3 घंटे लग रहे हैं दिन का, आप आराम से, मैं कहती हूँ कि शुरुआत के तौर पे शायद आपको पैसा ना आए, धीरे धीरे आए, या महीने में मात्र 3000 रुपये ही आप कमा पाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रा 3000 रुपये तो आप कमा रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये करना ही चाहिए। ये चीज़ों को समझिए कि अगर आप एक्स्ट्रा 3000 रुपये भी बनाते हैं तो वो बेनिफिशियल है। यहाँ आपके 10,000 रुपये की सैलरी, यहाँ आपके 3000 रुपये, टोटल हो गए 13,000 रुपये। अगर आपको लगता है कि मैं स्किल को नहीं कर सकता या मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं करना चाहता, तो ये देखिए इसको तो थोड़ा आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचोगे मेरे पास टाइम नहीं होता, ये है वो है, तो मात्र 1 घंटा निकाल के करिए। अगर आपने सोचा कि मुझे नई स्किल कैसे सीखूंगा, मुझे करना ही नहीं करना है, तो ड्रॉप सर्विसिंग के लिए साइन अप कीजिए, उसमें आपको कोई भी स्किल की जरूरत नहीं है, बट हाँ करिए ज़रूर। क्योंकि अगर आप ये 2-3 हज़ार रुपये या 5,000 रुपये कमाने की हैबिट नहीं डालोगे ना, तो ये 10,000 की सैलरी तो आपको बर्बाद कर देगी। आप दूसरों के सपनों के लिए काम करते रहोगे, आपके सपने कभी भी पूरे नहीं होंगे और आपकी ज़िंदगी तबाह होने के कारण सिर्फ आप ही होंगे। इस बात को समझिए, मेरी बात को अच्छे से, ठीक है। मैं कहती हूँ अगर इसका दूसरा अल्टरनेटिव देखें तो आप अगर 100 रुपये दिन के बचा सकते हैं, मात्र 100 रुपये, जो आप पिज्ज़ा खाते हैं, मूवी देखने जाते हैं या इधर उधर ट्रैवल के लिए चले जाते हैं, छोटे मोटे इधर दोस्तों के साथ चले जाते हैं और किसी का रिचार्ज कर दिया, इधर उधर पैसे बेकार कर दिए, यही मात्र 100 रुपये अगर आप दिन के बचाते हैं, 30 दिन तक बचाते हैं, मतलब कि 1 महीने तक, तो 100 रुपये मल्टीप्लाई बाय 30, तो आपके 3,000 रुपये हो जाते हैं। सालाना कितने होते हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताना कि अगर मैं 3,000 रुपये मंथली बचाते हूँ तो अगर मैं 12 महीने तक उसे कंटिन्यू बचाता हूँ तो वो कितने हो जाते हैं, वो आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। जब आप 3,000 रुपये बचाते हो, अब आपको क्या करना है मैं आपको स्क्रीन के शेयर करके बताऊंगी, आपको और क्लियर हो पाएगा कि अब मुझे क्या करना है, ठीक है। आपके सामने गूगल ओपन करना है आपको, आप इस सेशन को ख़त्म होने के बाद गूगल ओपन करके देख सकते हैं और यहाँ पर सिंपल आपको सर्च करना है SIP कैलकुलेटर, ठीक है। SIP कैलकुलेटर आपको सर्च करना है और सबसे पहला जो लिंक है आप वो ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर हम मल्टीपल्स लिंक है, कोई भी ओपन कर सकते हैं, बट जो सबसे पहले आता है वो थोड़ा अच्छा होता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं लोग उसे विजिट करना भी पसंद करते हैं। तो सबसे पहले अगर लिंक ओपन कर लिया मैंने, तो ये लिंक ओपन करने के बाद मैं कहती हूँ ये SIP कैलकुलेटर है। SIP क्या होती है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप हर महीने इन्वेस्ट करते हैं अपनी मर्जी के अनुसार, ठीक है। और आजकल तो SIP करना बहुत ज़रूरी हो चुका है क्योंकि आज बैंक भी प्रेफर कर रही है। आप अगर जाओगे कभी सरकारी बैंक में या प्राइवेट बैंक में भी, तो वहाँ पर एक पैम्पलेट छपा होता है जिसमें कि SIP का एक कॉलम ज़रूर होता है। और अगर आप जाकर पूछोगे भी कि हम SIP कैसे कर सकते हैं, तो वो आपको गाइड ज़रूर करेंगे और उनके कहीं ना कहीं बैंक में भी फैसिलिटी ऐसी होती है कि वो आपका करा देंगे। तो आज SIP करना बहुत ज़रूरी है। अगर आज तक आपने SIP नहीं करी है तो बुरा मत मानिएगा, आप जिंदगी में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप 10,000 रुपये कमाएं, 25,000 रुपये कमाएं, 15,000 रुपये कमाएं या लाखों रुपए कमाएं, अगर रिटायरमेंट प्लान नहीं करा ना, तो ये समझिए कि आपकी ज़िंदगी का कुछ पता नहीं, क्योंकि बच्चे कैसे हों कुछ पता नहीं। हो सकता है कि आपका रिटायरमेंट इतना बुरा जाए, आप डिपेंड हो जाएं किसी पर और आप 100 रुपये 150 रुपये मांगने के लिए मोहताज हो जाएं। उससे तो कई गुना बेहतर है कि आप अपना रिटायरमेंट प्लान कर लें, आप अपना करोड़पति होने का सपना पूरा कर लें, राइट। पहले मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन समझाती हूँ जो आप मिनिमम अमाउंट है, ठीक है। मैं कहती हूँ मात्र आप करते हैं 1,000 रुपये, ठीक है। 1,000 रुपये कहती हूँ मिनिमम, ठीक है। इसका जो एक संभावित रिटर्न है वो मैंने 15% माना है और 15% मिल भी जाता है, कई लोगों को 18-21% भी मिलता है, ठीक है। 10 साल की बात करते हैं, मतलब कि 1,000 रुपये की अगर आप SIP करते हैं पर मंथ, ठीक है, इन्वेस्ट करते हो उसको, तो अगर आप 10 साल में देखते हैं आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 1,00,000
20,000 रुपये है, ठीक है, बहुत कम है, ठीक है। और रिटर्न आपको 1.5 लाख रुपए का मिल रहा है, लगभग 1,60 का, 1,60,000, मतलब कि आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट से थोड़ा सा ज़्यादा। टोटल जो वैल्यू हो जाती है वो 280 हो जाती है, 2,80,000 रुपये, मतलब कि मात्र 1,000 रुपये जोड़ने से, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा आप ही के लिए कहती हूँ कि मैं 15 साल करती हूँ, अब देखिए ध्यान से, इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,80,000, ठीक है, रिटर्न 4.5 लाख रुपए, टोटल वैल्यू 6.5 लाख रुपए हो जाती है मात्र 1,000 रुपए से, महीने का 1,000 रुपए, ठीक है, जो आप कहीं भी खर्च कर देते हैं या वेस्ट हो जाता है, ठीक है। इसको अगर मैं कहती हूँ थोड़ा सा, मैंने 20 साल कर दिया, इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2,40,000 रुपए इन्वेस्टमेंट अमाउंट, ठीक है। रिटर्न देखिए कितना बेहतर है, 12,75,000 रुपये इसका रिटर्न है, टोटल वैल्यू 15,15,000 रुपये हो जाती है। अब आप खुद देखिए ये बेटर है या वो चीज़ें बेटर है जहाँ आपने 1,000 रुपये जोड़े ही नहीं है, जहाँ आपने 1,000 रुपये खर्च कर दिए इधर उधर, ये वही 1,000 रुपये जो आपको 15 लाख रुपए दे सकते हैं। इसको थोड़ा सा और करते हैं, आज आपकी उम्र हो सकती है कि 25 साल है, ठीक है, कम से कम 65 साल तो आपके लिए बहुत बेहतर है। देखिए 20 साल हो, 25 साल हो, 30 साल हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अगर हम करते हैं 25 साल, ठीक है, मतलब कि अगर आपकी उम्र 25 साल भी है और इसमें ये 25 साल प्लस कर दो तो आने वाले 50 साल बाद आपके पास कितनी रकम होगी, मतलब कि आपकी उम्र जब 50 साल होगी। देखिए 3 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट करा है, ठीक है, रिटर्न मेरे को मिल रहा है 19 लाख रुपए का और टोटल वैल्यू होगी 32 लाख रुपए, मतलब कि जब आपकी उम्र 50 साल होगी तो आपको 32 लाख रुपए मिलेंगे मात्र 1,000 रुपये से, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ, अब आपकी उम्र 55 साल है, ठीक है, यहाँ पर आपको पूरा जो एक टाइम पीरियड इन्वेस्टमेंट का मिल रहा है 30 साल मैंने यहाँ रखा है, 1,000 रुपये की आपकी इन्वेस्टमेंट है। अब आप देखिए 3.5 लाख इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न 66 लाख रुपए, रिटर्न देखिए कितना बेहतर है, यहाँ पर आपको 66 लाख रुपए मिल रहे हैं। अब आप ये सोचते हैं कि मैम हम SIP करें क्यों, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इस चीज को सीखिए कि आपको जो टोटल वैल्यू मिल जा रही है 70 लाख रुपए मिल रहे हैं, मतलब कि अगर आपकी उम्र अभी 25 साल है और लगभग 55 साल के जब आप हो जाएंगे तो 70 लाख रुपए आपके हाथ में है। ये देखिए, अगर मैं इसको कहूँ थोड़ा सा और बेहतर करते हैं, ठीक है, इसको तो थोड़ा सा और बेहतर अगर आप करते हैं, 35 साल इसको करते हैं, 1,000 रुपये की आपके इन्वेस्टमेंट, 35 साल किया, 4.5 लाख रुपए आपके इन्वेस्ट हुए हैं, ठीक है। रिटर्न देखिए कितना बेहतर है, रिटर्न है आपका 1 करोड़ रुपए, मतलब कि करोड़पति तो आप ही बन गए। यहाँ पर 1.5 करोड़ रुपए आपको जब मिलते हैं जब आपकी उम्र 60 साल हो जाती है, अगर आपकी उम्र 25 साल है तो आप इसे 35 साल कभी से भी लगा सकते हैं, 20 साल 30 साल आपकी उम्र कितनी भी है। ये देखिए यहाँ पर आप करोड़पति बन गए, मतलब कि एक सपना तो आपका साकार हो गया। जब आपकी एक रिटायरमेंट की एज आएगी तो आपके पास 1 CR होगा, 1 करोड़ रुपए होंगे मात्र 1,000 रुपए से। आप खुद देखिए इसका बेनिफिट। अगर इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं तो आप देखिए कि 4.5 लाख रुपए, मतलब कि 4,80,000 रुपए मैंने इन्वेस्ट किया है, रिटर्न यहाँ पर और बेहतर है, मतलब कि 3 करोड़ रुपए का यहाँ पर रिटर्न है, 3 CR का बेनिफिट है। मतलब कि अगर आप 40 साल तक अपनी इन्वेस्टमेंट को करके रखते हैं तो 3 करोड़ रुपए के मालिक होंगे आप करोड़पति कैसे नहीं होंगे, इस चीज को समझिए। आपको पता है इन्वेस्टमेंट जो है वो एक टाइम पीरियड के बाद खेलती है, मतलब कि शुरुआत में हो सकता है कि आपको कम रिटर्न दे क्योंकि कंपाउंडिंग है, धीरे धीरे बढ़ेगी, बट कुछ जो 5-6 साल या लगभग 10 साल मान लो इन्वेस्टमेंट के, उस टाइम पर वो बहुत अच्छा खेल जाती है। यहाँ देखिए मात्र 5 साल बढ़ाने पर, जहाँ 1 करोड़ रुपए थे, मात्र 5 साल बढ़ाने पर मेरे को 3 करोड़ रुपए मिल गए, मतलब कि उस अमाउंट का भी एग्जैक्टली डबल। तो ये बेनिफिट है नहीं है। अब मैं बात करती हूँ अगर जो आप 3,000 रुपये कमा रहे थे या आप 3,000 रुपये बचा रहे थे, उसका देखिएगा। यहाँ लिखते हैं हम 3,000 रुपये जो आप इजीली बचा पा रहे हैं, दिन का 100 रुपये। देखिए इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाई है कि बचाना कैसा है,
बचाते कैसे हैं 3,000 रुपये, और आप कैसे इस हैबिट को डेवलप कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, ऊपर आपको दिख रहा होगा सेविंग कैसे करें, उस पर जाकर विजिट कर सकते हैं। यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कि सेविंग कैसे करें आयशा जैन, आपको मिल जाएगी वो वीडियो। मैंने एग्जैक्टली उसमें बताया है कि 100 रुपये की जो टेक्निक्स है वो होती कैसे हैं, कैसा पैसा बचता है। ठीक है, यहाँ पर हम आए, हमने लिखा जो हम 3,000 रुपये बचा पा रहे हैं। ठीक है, 3,000 रुपये मैंने यहाँ लिखे, और इसको हम करते हैं, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा कम टाइम पीरियड दिखाती हूँ। ठीक है, एक एक करके सारी चीज़ों को हम समझेंगे तो वो ज़्यादा हमारे लिए क्लैरिटी लेकर आएगा। ठीक है, जो 3,000 रुपये आप बचा पा रहे हैं मंथली, ठीक है, मात्र 10 साल अगर उसे बचाते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट 3.5 लाख रुपये, रिटर्न 4.5 लाख रुपये, अमाउंट यहाँ पर 8 लाख रुपये हो गई। ठीक है, और अगर मैं इसको करती हूँ आपके 15 साल, ठीक है, देख लीजिए वही 3,000 रुपये जो आप आराम से बचा पा रहे हैं दिन के 100 रुपये करके। ठीक है, अमाउंट हो गई 5.5 लाख रुपये इन्वेस्टेड अमाउंट है। रिटर्न, आप रिटर्न देखिए कि 14 लाख रुपए का यहाँ पर आपको रिटर्न मिल रहा है, 40 लाख रुपए का आपको यहाँ पर रिटर्न मिल रहा है। आप खुद देखिए यहाँ पर आपके 20 लाख रुपए हो जाते हैं। ये बेनिफिशियल है या नहीं है, आप खुद देखिए। अगर मैं इसको ज़्यादा नहीं, मैं 20 साल कर देती हूँ, इसको, इस अमाउंट को मैं 20 साल कर देती हूँ, तो आप देखिए इन्वेस्टमेंट अमाउंट 7.5 लाख रुपए है। ठीक है, रिटर्न 38 लाख रुपए। रिटर्न देखिए कितना बेहतर है यहाँ पर। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ रिटर्न देखिए, थोड़ा सा टाइम बढ़ाते ही कंपाउंडिंग इतना तगड़ा खेल जाती है ना, इससे बेहतर कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग कंपाउंडिंग की पावर को नहीं समझते, ये नहीं समझते कि हमें पैसा डाल दिया बस, ये समझो पैसा मल्टीप्लाई कैसे होगा, कंपाउंडिंग कैसे होगा। यहाँ देखो अमाउंट, जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो इतनी छोटी सी है और रिटर्न इतना बड़ा मिल रहा है, राइट। टोटल वैल्यू जो हो जाती है वो 45 लाख रुपए हो जाती है। 45 लाख रुपए यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाती है। अगर आपकी उम्र अभी 20 साल है और अगर आप SIP करते हैं 3,000 रुपए की, तो आप देखिए मात्र 40 साल की उम्र में आपके पास 45 लाख रुपए होंगे। आप अच्छा एक बिजनेस ऑन कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में लगा सकते हैं मात्र 3,000 रुपये से। 25 साल आपकी उम्र है, मात्र अगर आप करते हैं 45 साल, तो 45 साल में आप अपना रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। करोड़पति बनने का लखपति तो आप यहाँ पर बन ही गए हो। तो ये देखो कितना बढ़िया है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और कर दूँ आप ही के लिए, ठीक है, 25 साल करती हूँ मैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं वही 3,000 रुपये, ठीक है, 15% का हमारा संभावित रिटर्न, ठीक है। 25 साल 9 लाख रुपए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। रिटर्न देखिए वहाँ पर जहाँ 34 था, यहाँ पर और बढ़िया हो गया है, लगभग 90 लाख रुपए का रिटर्न है। वैल्यू हो जाती है हमारी 1 करोड़ रुपए के आसपास हो जाती है, ठीक है, 99 लाख कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको अगर हम थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, मात्र हम 30 साल करते हैं इसको, ठीक है, तो आप देखिए इसमें कितना बेनिफिशियल आपको देखने का मौका मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10 लाख रुपए, ठीक है, 10,80,000 रुपये, ठीक है। रिटर्न कम से कम 2 करोड़ रुपए का रिटर्न मिल रहा है, 2 करोड़ रुपए का, 1,99 लाख रुपए, राइट। आप खुद देखिए यहाँ पर 2 करोड़ रुपए का आपको रिटर्न मिल रहा है और टोटल वैल्यू आपकी हो जाती है 210, मतलब कि 2 करोड़ 10 लाख रुपए। यहाँ पर आप 30 साल की उम्र में करोड़पति बन गए। मतलब कि अगर आपकी उम्र 25 साल है तो अगर आप उसमें 30 प्लस करते हैं तो क्या बुराई है। जब तक आप एक मैच्योरमेंट कहीं ना कहीं एज को प्रेफर करेंगे तो उसमें आपके पास 2 करोड़ रुपए होंगे। अगर इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ठीक है, 35 साल करते हैं और ये देखिए 12.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट अमाउंट। रिटर्न देखिए वहाँ 3 मिल रहा था, यहाँ 4 मिल रहा है थोड़े से पैसे बढ़ाने से, ठीक है। रिटर्न अमाउंट आपका है 4 करोड़ रुपए, टोटल वैल्यू हो जाती है 4 करोड़ 45 लाख रुपए। ये बेनिफिशियल है या नहीं है, खुद देखिए। मात्र 3,000 रुपये, दिन के 100 रुपये जो आप खर्च कर देते हो, दिन के वही 100 रुपये, ठीक है। इसको अगर कर देते हैं 40 साल, आप देख सकते हैं लगभग 15 लाख रुपए की मेरी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, ठीक है।
रिटर्न देखिए कितना बढ़िया है, 9 CR, 9 करोड़ रुपए का यहाँ पर रिटर्न है और 9.5 करोड़ रुपए मुझे मिलते हैं। वही 3,000 रुपये, वही दिन का 100 रुपये। और यहाँ देखिए, अगर आज आपकी उम्र 20 साल है तो आने वाले 60 साल आप प्लान कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र आज 25 साल है तो आने वाले 65 साल आप प्लान कर सकते हैं। और ये देखिए आपके एक, अगर आप 30 साल के भी हैं तो आने वाला आप 70-80 साल अपना प्लान कर सकते हैं। मतलब कि आपको जो रिटायरमेंट है वो सिक्योर रहने वाला है, आपके पास पैसा रहने वाला है, कभी आप किसी से पैसा मांगने के मोहताज नहीं हो जाएंगे। आप खुद देखिए 10 करोड़ रुपए आपने इजीली मात्र SIP से बना लिया, मात्र SIP से। लोग SIP से डरते हैं, करते नहीं हैं, बोलते हैं सिर्फ, उन्हें लगता है कि नहीं इतना मुझे मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। करो तो सही, क्यों नहीं मिलेगा, मार्केट हमेशा ऊपर जाती है। अच्छे स्टॉक में डाल के करो, अच्छे से आप पहचान करके करो। और यहाँ पर तो आप बहुत अच्छे स्टॉक वगैरह में डाल सकते हो पैसा। आप निफ्टी 50 में पैसा डाल सकते हो, टॉप के 100 कंपनी में पैसा डाल सकते हो। ऐसी कंपनी के नाम जो आज भी कहीं नहीं गए और कल भी कहीं नहीं जाने वाले, टाटा हो गया, ये जियो हो गया, ये कहीं नहीं जाने वाली, ऐसी कंपनी में आप डाल सकते हो। अगर आप पैसा इन्वेस्ट नहीं करोगे ना तो करोड़पति बनने का सपना सिर्फ सपना रह जाएगा। अगर मैं सेकंड बात करूं तो वो आता है आपका SWP। SWP क्या होता है? सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान को आप हर महीने पैसा निकाल सकते हैं, मगर इसमें आपको पहले ही महीने, मतलब कि स्टार्टिंग में ज़्यादा पैसा अमाउंट कहीं ना कहीं डिपॉजिट करना पड़ता है, राइट। अगर आपको जानना है कि भाई डिपॉजिट कैसे करेंगे और SWP होते क्या है, इसके प्रोज एंड कॉन्स, तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाकर देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे आयशा जैन SWP, या ये वाला थंबनेल पे जाकर भी आप देख सकते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर आपको देखने का मौका मिलेगा बहुत सारी चीज़ें के बारे में, कैसे आप SWP कर सकते हैं। मंथली आप 5,000 रुपये निकाल कर भी करोड़पति बनते रहेंगे। रेगुलरली आप 5,000 रुपये निकाल कर भी आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, मगर इसके लिए एक अच्छी अमाउंट आपके पास पहले होनी चाहिए, लमसम अमाउंट, उसके बाद, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। थर्ड ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो वो आता है आपका SGB। SGB क्या होता है? सुरबन गोल्ड बॉन्ड। अब ये क्या चीज़ है? अगर आपको सोना लेना पसंद है, आप चाहते हैं कि मैं सोना लूँ या सोना मेरे पास हो, बहुत सारे लोग ज्वेलरी में जाते हैं। देखिए ज्वेलरी में कभी प्रेफर नहीं करते क्योंकि ज्वेलरी सेफ नहीं होती और कहीं ना कहीं उसके ऊपर मेकिंग चार्जेस, ये वो चार्जेस मिला के बहुत झंझट वाली बात हो जाती है। वो एक चीज़ समझाती हूँ, समझिए मेरी बातों को। आपने SGB लिया, ठीक है, ये बॉन्ड होता है सरकार की तरफ से, RBI सिक्योर बॉन्ड है, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। इसमें आपको एनुअली इंटरेस्ट भी मिलता है 2.5% तक का, मतलब कि पैसे पर जो आपका सोना पड़ा हुआ है, या आपके नाम का कोई सोना नहीं खरीदते, पेपर होता है, ठीक है, वहाँ पर आपको 2.5% इंटरेस्ट मिल रहा है। कोई मेकिंग चार्जेस नहीं है, कोई ज्वेलरी के चार्जेस नहीं है, डिज़ाइन विज़ाइन के, कोई रखने की झंझट नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। एंड यहाँ पर आपको प्योर गोल्ड के कागज़ मिलते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज़ बताती हूँ, बाहर आप जाते हो, बोलते हैं कि प्योर गोल्ड है, प्योर गोल्ड है, 24 कैरेट है, बेच देते हैं 22 कैरेट का, राइट। आपको नहीं पता होता, आप चेक कराओगे तो 22 कैरेट के हिसाब से जब उसे सेल करोगे तो उसके हिसाब से पैसा मिलेगा। अगर मैं कहती हूँ आप इस SGB में जाते हैं तो 2.5% तो इंटरेस्ट आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, प्योर गोल्ड मिल रहा है, सिक्योर है पैसा, तो एक लेकर डाल दीजिए। आज की अमाउंट अगर मैं कहती हूँ, मैं एवरेज अमाउंट लेती हूँ, 7,000 रुपये का डाल दीजिए, राइट। एक इकट्ठा कीजिए उस अमाउंट को, धीरे 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 इकट्ठा कीजिए और फिर डाल दीजिए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बट लोग करते नहीं हैं। देखिए बहुत सारे लोग FD करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप FD मत करो, बट सही तरीके से करो ना। कुछ लोग FD क्या करते हैं, लोगों ने बैंक गए, बैंक में जो भी उसको मिल रहा है, लाइक 6%, 7%, क्या 6-7 तो मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, 5% पे ही बैंक टिका देती है, हो गया चलो जाओ। अब क्या हुआ, आपने 5% पर भी अगर लेकर आ गए तो ये सोचो ना कि वहाँ पैसा बर्बाद ही हो रहा है। महंगाई 6 से 7% की आपकी महंगाई, और यहाँ पर आपका जो वो क्या कहते हैं FD यहाँ पर है, यहाँ महंगाई है, यहाँ FD है, तो ये तो बेकार है।
एफडी कराने का स्मार्ट तरीका अगर मैं बताऊं तो अच्छे बैंक को प्रेफर कीजिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक में जाइए। अब कुछ लोग कहेंगे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक तो खराब होते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक आरबीआई से अश्योर्ड होते हैं, 5 लाख रुपए आपके कहीं नहीं गए। तो आप 5 लाख रुपए तक की करा सकते हैं या 10-10 हज़ार रुपए की भी आप करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको इंटरेस्ट मिलता है 9.21 का, ठीक है, और कहीं कहीं 9-8 मिलता है, मतलब कि आपके इन्फ्लेशन से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप उसको बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे और एक बेहतर तरीके से एफडी आपकी बढ़ रही होगी। एफडी शॉर्ट टर्म चीज़ों के लिए होती है, आपको घर लेना है, आपको कार लेनी है, बाइक लेनी है, तो एफडी आप ज़रूर लीजिए। बट लॉन्ग टर्म के लिए तो एक लॉन्ग टर्म ही सरफेस लीजिए जो कि आपके लिए अच्छा प्रेफर करे। और क्या क्या तरीके होते हैं अगर मैं बताऊं तो आप आरडी में जा सकते हैं। आरडी और एफडी सिमिलर होते हैं थोड़े थोड़े, ठीक है। आप पीपीएफ की तरफ जा सकते हैं, प्रोविडेंट फंड की तरफ जा सकते हैं, 7% आपको मिलता है लॉन्ग टर्म के लिए। बट आप जाएं तो एक अच्छी जगह जाएं। शॉर्ट टर्म के लिए तो आप इन सारी चीज़ों में जा सकते हैं, मगर खाली यही पैसा डाल के रखा है तो ये बहुत गलत है। इसमें एक रूल आता है 100 माइनस एज रूल। आपकी एज अगर आज 25 साल है तो आपका जो 75 पैसा है ना, 75%, मतलब कि 100 में से 25 माइनस करो तो 75 आता है। ये 75% पैसा आप इक्विटी में डालिए, 25% पैसा लिक्विड में डालिए जहां आप कभी भी निकाल सके। थोड़ा बहुत कैश रखिए, एफडी करा के रखिए, थोड़ा बहुत ऐसा ज्वेलरी वगैरह में पैसा डाल के रखिए। बाकी पैसा जो अपना है वो सेफ जगह डाल के थोड़ा, जिससे कि बढ़े। क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट जब भी बढ़ती है जब थोड़ा सा रिस्क होता है वहाँ पर, और ये सेफ हो सकता है, आप इसमें जा सकते हैं, राइट। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, अगर अभी तक आपने पैसा नहीं कमाना सीखा तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर अभी तक आपने ड्रॉप सर्विसिंग का फॉर्म फिल नहीं किया तो ड्रॉप सर्विसिंग का फॉर्म अभी फिल कर दीजिए। कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, पिन कमेंट में। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर चेकआउट कीजिए और उसको फिल कीजिए, जिससे कि आप बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ सीख पाएँ। शेयर कीजिए उनके साथ ये वीडियो जो कहीं ना कहीं 10,000 रुपये की सैलरी बेचारे कमा रहे हैं और करोड़पति बनना चाहते हैं। उनका एक सपना है, इन्वेस्टमेंट वो सही तरीके से करें, उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। और अगर आप यहाँ तक आए हैं तो लिखिए यहाँ पर कमेंट में, मैं ज़रूर ये वीडियो शेयर करूँगा, क्योंकि मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं, कहीं ना कहीं जो मेरी फैमिली है, क्योंकि मैं आपसे हूँ, आप मेरी फैमिली हो, राइट। तो मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि आप मेरे कितने सपोर्ट में हैं और मैं आपके लिए ऐसी नॉलेजेबल वीडियो लेकर आऊँ। तो शेयर कीजिए कि हाँ, मैं उनके साथ ज़रूर शेयर करूँगा जिसको इसकी ज़रूरत है। शेयर कीजिए उनके साथ, क्योंकि आपका एक छोटा सा शेयर सामने वाले की लाइफ में बहुत कुछ चेंज कर सकता है, और आप ये शेयर ज़रूर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। और हाँ, अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, जिससे कि आपका और मेरा साथ हमेशा कनेक्ट रहे। मिलते हैं फिर किसी सेशन के साथ, फिर किसी वंडरफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।